क्या वीरेंद्र शाही जी की मूर्ति कहीं लगी है कि नहीं लगी है? अगर लगी है तो हरशंकर तिवारी जी क्यों नहीं लगी है? पांडे के चुनाव संचालक है। सरकार जा रही है। अरे सरकार आपके कहने से नहीं जाने वाली है। सामान्य जनता होने के लिए होता है उसके बाद आप बताइए ना। अरे आप बताइए शीतल पांडे जी महाराज जी के चुनाव संचालक। अरे आप बताइए ना आपके जो क्या करें कि अभी अयोध्या का मंदिर चू रहा है, आपका संसद चू रहा है, आने वाले दिन में 2027 में ये चू जाएगा। हल्की सी बरसात में गोबर का बुलबुला ऊपर आ गया है। तो आपकी सरकार थी, घर पे थे, मंत्री आप क्या कर रहे हैं? उनके घर में क्या दिखाते हैं? अपराधी नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और पिछले 2-4 दिनों से जिस तरीके से यूपी की सियासत में एक दो मुद्दे हैं जो एकदम गरमाए हुए हैं। सबसे पहला कि हरिशंकर तिवारी की मूर्ति को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो, और दूसरा जिस तरीके से अयोध्या वाले मामले यानी मोइन खान जो अवधेश प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद की जो बेहद करीबी है, उनके बेकरी पर बुलडोजर चलने का जो मामला है, उस मामले को लेकर आम लोग हैं जिनसे ये समझने का प्रयास करते हैं। मंदिर में आप जाइए, एक चर्चित नाम है आज पूरे उत्तर प्रदेश में, द्वारका तिवारी जी का। ये बात हम नहीं कह रहे, ये विनय शंकर तिवारी कह रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, अब मंदिर में जाइए, उत्तर प्रदेश सबसे चर्चित चेहरा द्वारका प्रसाद तिवारी है। आप कैसे कह सकते हैं हम ब्राह्मण विरोधी हैं? अरे कर्मचारी हैं, अरे मंदिर के सेवक हैं। आप गलत बात कर रहे हैं, बयानबाजी आपकी गलत है। क्या कह रहे हैं? द्वारिका तिवारी जी विद्यालय के कर्मचारी हैं और वो काम करते हैं महाराज जी का। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो कर्मचारी हैं। जो निस्वार्थ सेवा करता है उसका नाम लिया जाए। हमारे हरशंकर तिवारी जी जो है ब्राह्मणों के श्रेष्ठ थे और उनके जमाने में वीरेंद्र शाही उनके विरोधी कहा जाते थे। क्या वीरेंद्र शाही जी की मूर्ति कहीं लगी है कि नहीं लगी है? अगर लगी है तो हरशंकर तिवारी जी क्यों नहीं लगी है? पांडे के चुनाव संचालक है। सरकार जा रही है। अरे सरकार आपके कहने से नहीं जाने वाली है। सामान्य जनता होने के लिए होता है उसके बाद आप बताइए ना। अरे आप बताइए शीतल पांडे जी महाराज जी के चुनाव संचालक। अरे आप बताइए ना आपके जो क्या कह रहे कि अभी अयोध्या का मंदिर चू रहा है, आपका संसद चू रहा है, आने वाले दिन में 2027 में ये चू जाएगा। हल्की सी बरसात में गोबर का बुलबुला ऊपर आ गया है। ठीक है, उसी तरीके से सरकार भी जाने वाली है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अभी तक ब्राह्मण को लेकर नहीं, लेकिन जब पीडीए में ए से अगड़ा वाला चीजें अब आगे आने स्टार्ट हो गई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये वाले मुद्दे को लेकर, या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाने के मामले में माता प्रसाद पांडे को ले लीजिए, अब ब्राह्मण को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं बता रहा हूँ, नेतृत्वकर्ता हमेशा मजबूत होता है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुख्य विपक्षी दल जो हमारे उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो मजबूत हैं और बाबा की सरकार जा रही है। बाबा जी इतने हताशे में है, देखिए बाबा की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। बाबाओं का सम्मान है, बाबा की मूर्ति पूरे दे रहे हैं। 70 साल की बात करते हिसाब मांगते हैं, संसद भवन चू रहा है। 10-2 महीना नहीं वो संसद भवन चू रहा है। अब भैया हमारे चिल्ला रहे हो, जा रही मूर्ति लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। मेरे मंच में विरोध कर रहा हूं, नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अपराधी की कोई जात पात नहीं होती है। राजेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सबकी मूर्ति लगनी चाहिए। जो हरिशंकर तिवारी को अपराधी करते हैं वो परमाणु हरिशंकर तिवारी अपराधी थे। जो हरिशंकर तिवारी को अपराधी करते हैं वो परमाणु एक प्रशासन वहाँ मेरी बात, राजेश त्रिपाठी ने कहा कि जितने भी विधायक चिल्लू पार से
हैं उनकी सारी की मूर्तियां लगेंगी और इसीलिए पूरा म्यूजियम बनाया जाएगा, तब भी नहीं लगने देंगे हरिशंकर तिवारी की मूर्ति। हम कह रहे हैं ना, अगर प्रशासन चाहेगा, देखिए जमीन जो नजूल जैसे मान लीजिए ग्राम समाज की जमीन जो होती है वो प्रधान के अंडर में होती है, और प्रधान किसके अंडर में होता है? अरे ब्लॉक के अधिकारी और जिले के 99% गांव के साथ है। एक आदमी से उकसा करके और कबूतरा गिराया गया, मुख्यमंत्री के राजेश तिवारी के कहने में गिराया है। बुलडोजर वाले एक्शन के विरुद्ध में है आप? एक्शन है और क्या एक्शन है? गलत एक्शन है, चाहे में चले चाहे फिर यहाँ कहीं भी गलत है। अब तक तो मकान दुकान पर चल रहा था, इन्होंने तेज आवाज बोल के किसी चीज को सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। सच्चाई सच है, मैं ब्राह्मण जनता के प्रतिनिधि कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जिस तरह से ये किया गया काम किया गया ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि वो विरोधी ये विरोधी, लेकिन ऐसा काम जो है इस सरकार को जो है हरिशंकर तिवारी के प्रति वो एक जनप्रतिनिधि है, अब इस वक्त दुनिया के अंदर नहीं है, उनके ये करना नहीं चाहिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, अभी सुनिए एक मिनट बात सुनिए। अभी इन्होंने माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी को अपराधी कहा। अगर वो अपराधी थे तो आपकी सरकार थी, घर पे थे, मंत्री घर पे आप क्या कर रहे थे? सरकारी उनके घर में अपराधी अगर मतलब है अगर इनके अपराधी थे तो मुख्यमंत्री भी अपराधी है। अगर वो अपराधी है तो मुख्यमंत्री भी अपराधी है, और मुख्यमंत्री अपराधी तो कोई नहीं है। ब्राह्मण शिरोमणि सिर्फ पंडित हरिशंकर तिवारी को कहा गया। अगर उनको कोई अपराधी कहेगा तो यह मान लीजिए वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पूरे प्रदेश में एक मिनट सुनिए, पूरे प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, पंडित हरिशंकर तिवारी का यह हनक रहता था कि कैबिनेट मंत्री उनको बनना तय रहता था। आज उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही है। निश्चित रूप से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से इसका जवाब देगी, इसका परिणाम 27 में नजर आएगा। जो स्थानीय प्रशासन और शासन जो है वहाँ का जो व्यवस्था कर रहा है बुलडोजर चलाने का योगी जी के निर्देश पर, और योगी जी खुद ही अपनी भाषण में कहीं न कहीं कहते हैं कि बुलडोजर जो है की जरूरत है। तो ठीक है, बुलडोजर से जो है या किसी भी चीज से इंसान को डराया नहीं जा सकता है। अपराधी है तो यदि उसने अपराध किया है तो उसे जेल जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई पुश्तों की कई पीढ़ियां मिल करके जो है किसी एक मकान को जब बनाते हैं तो उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं होता है, उन पीढ़ियों का भी योगदान होता है। तो बुलडोजर उसका सलूशन नहीं है। यदि अपराधी है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, मैं किसी बुलडोजर का पक्षधर नहीं हूँ, चाहे कोई भी। लेकिन इंडिया गठबंधन जब अपने ऊपर या अपने किसी नेता के ऊपर इस तरीके की बातें आती हैं तो उस तरीके से मुखर होकर नहीं बोलता है। जब पक्ष के ऊपर इस तरीके की बातें आती है ज्यादा मुखरता दिखती है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। सत्यता जो है, सत्य के पथ पे जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की नीत और नियत हमेशा रही है। और इंडिया गठबंधन जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो गठबंधन है वो सच के पथ पे है, कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन हम फिर भी वही बात कहेंगे आपसे कि बुलडोजर जो है वो सोल्यूशन नहीं है देश के, ये प्रदेश के लिए। हरिशंकर तिवारी के मूर्ति को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक परिदृश्य देने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या ब्राह्मण को टारगेट करने के लिए ये सारे कुछ रचा जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी भाई साहब बोल रहे थे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कानून तो है, बहुत रेप होती है, बहुत घटनाएं होती हैं। क्या कानून को सजा दे पाता है? जब तक सजा देता तब तक वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है।
तो कानून तभी टाइट होगा, कानून त्वरित कार्रवाई होगी जब त्वरित कार्रवाई होगी। और परम पूज्य त्वरित कार्रवाई करते हैं। आज बताइए, इनके नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं सदन के अंदर कि हिंदू हिंसक होता है। कि अगर हिंदू हिंसक होता तो आज पाकिस्तान नहीं बनता, बस बंगाल नहीं बनता। शायद आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आज कंधार नहीं बनता, जो कहीं का था वो नहीं, आप आजा आप अफगानिस्तान नहीं बनता। और सुनिए, अगर हिंदू हिंसक होता तो लोकतंत्र और संविधान नहीं होता, संविधान होता। लोकतंत्र संविधान चल रहा है, हिंदू को चल रहा है, लेकिन ये तो अपना शरीयत कानून लाते। और क्या ये मानते क्या लोकतंत्र को? क्या ये मानते संविधान को? आज मानते हैं? नहीं मानते हैं। त्वरित कार्रवाई तभी होता है, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हरिशंकर तिवारी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि अब बीजेपी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो जो है ब्राह्मण विरोधी है। देखिए, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। योगी आदित्यनाथ को खास करके आज बताइए, आप कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है? मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से चीजें चल कुशीनगर का विजय दुबे भी ब्राह्मण है। जबरिया आप चले जाइए, शशांक मणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण है। आप ब्रिजेश पाठक उठा के देखिए, इसमें मंत्री उप मुख्यमंत्री है, वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण विरोधी महाराज कहाँ हुए? भारतीय जनता पार्टी कहाँ हुई? सारे तो ब्राह्मण भरे हुए हैं। अब वहाँ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है वो तो जिला प्रशासन जाने कि मुझे तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। अच्छा, लगना चाहिए था कि नहीं मूर्ति? देखिए, ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लगना चाहिए कि नहीं लगना। तौर पे आपको क्या लग रहा है? नहीं, व्यक्तिगत आप किसी पार्टी से, आप इंसानियत के नाते आपको क्या लगता है कि लगना चाहिए था कि नहीं लगना? देखिए, लगना न लगना वो तो दूसरी बात है। मैं लगना चाहिए था कि नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये गोरखपुर की जनता थी जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर पंडित हरिशंकर तिवारी जो है, अगर वो माफिया थे, वो गुंडा थे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर ब्राह्मण के विरोधी जिस तरीके से नीतियां अख्तियार की जा रही हैं, अगर इस तरीके की चीजें रही तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का खामियाजा भुगतना हुआ दिखाई देगा। के साथ मैं आपके साथ देखिए यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।